कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं द ग्रैंडियोस नाम के होटल को, जहां एक आदमी आता है और होटल के टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक फ्रेंड ग्रुप की फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। इस फ्रेंड ग्रुप में टोटल 7 लोग होते हैं, जिनमें एक का नाम था नील, अचिंत, मगेश, सैम, मैगी, सोनिया और नीना। ये फेयरवेल पार्टी नील के लिए थी क्योंकि नील बहुत टाइम के लिए अब्रॉड जाने वाला था। तभी ग्रुप में सारे मेंबर्स मस्त हंसी खुशी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी बार की टीवी पर एक न्यूज दिखाया जाता है जहां बताया जा रहा होता है हाल ही में एक जाने माने बिल्डर विक्रांत नरूला ने होटल ग्रैंडियोस के टेरेस से कूदकर सुसाइड कर ली है। तभी पूरी ग्रुप की नजर उस न्यूज पर पड़ती है और ग्रुप के मेंबर्स इस न्यूज के बारे में आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। इस न्यूज को देख मैगी मजाक करते हुए बोलती है, इस न्यूज की मिस्ट्री पर तो सीआईडी के बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं। तभी अचिंत रिएक्ट करते हुए बोलता है, मैंने बहुत अजीबोगरीब किस्से सुने हैं इस होटल के। तभी सोनिया इस न्यूज के बारे में सभी से पूछती है, आखिर क्या है ये न्यूज और ये होटल, जिस पर नील रिप्लाई करते हुए बोलता है, ये न्यूज द ग्रैंडियोस होटल की है। जब से वहाँ हादसे हो रहे हैं तब से उस होटल को बंद कर दिया गया है और उसके ओनर का भी कुछ पता नहीं चला। वो मरा या सुसाइड किया कोई कुछ नहीं जानता है। तभी मगेश रिएक्ट करते हुए बोलता है, मैंने सुना है वो होटल हॉन्टेड है, पर मैं इस बात को नहीं मानता। तभी अचिंत बोलता है, मैंने सुना है वहाँ एक रूम है 3046 जिसमें बहुत सालों पहले एक लड़की मरी थी। तभी नील रिएक्ट करते हुए बोलता है, हाँ मैंने भी यही स्टोरी सुनी है। उस लड़की ने मरने से पहले श्राप दिया था कि इस होटल में जो भी आएगा वो उसे मार देगी। जिस पर मैगी रिएक्ट करते हुए बोलती है, मैं नहीं मानती इस स्टोरी को। हर भूतिया स्टोरी में यही घिसी पिटी स्टोरी होती है कि हर स्कूल के नीचे ग्रेवयार्ड था, हर होटल के नीचे एक हॉस्पिटल था। क्या यार, हम लोग यहाँ भूत शूत की बातें करने नहीं आए हैं। मैगी की बातों पर सोनिया रिएक्ट करते हुए बोलती है, तुम भूतों को नहीं मानती इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सैम मैगी की बातों पर एग्री करते हुए बोलता है, मैं भी नहीं मानता भूत वूत को, जिस चीज को कभी देखा ही नहीं है उससे क्या डरना। जिस पर बार का एक ओल्ड स्टाफ रिएक्ट करते हुए बोलता है, जिस दिन दिखेगा उस दिन मानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों की मुंह बन जाती है। जिस पर सैम रिएक्ट करते हुए बोलता है, नील की फेयरवेल के लिए हम होटल ग्रैंडियोस चलते हैं। लेकिन उस स्टाफ की बातों को सुन सभी पहले से डर चुके थे और उसी वक्त सारे के सारे होटल ग्रैंडियोस पहुंचते हैं। होटल की गेट बंद होती है और सभी बाहर से होटल के अंदर की तरफ देख रहे होते हैं। मैगी रिएक्ट करते हुए बोलती है, ये लोकेशन तो बहुत मस्त है, पर गेट बंद होने के कारण सभी वापस जाने का डिसाइड करते हैं। और जैसे ही वापस जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं तभी सैम को रेडियो की आवाज सुनाई देती है जो कि होटल के अंदर से आ रही थी। सैम सभी से बोलता है, अगर अंदर से रेडियो की आवाज आ रही है तो कोई ना कोई इसे सुनने वाला जरूर होगा। सैम सभी को होटल के पिछले दरवाजे से अंदर चलने को बोलता है। सोनिया और नीना थोड़े समझदार पर्सनालिटीज होते हैं, दोनों सभी को घर वापस चलने को बोलते हैं, लेकिन कोई भी दोनों की बात नहीं सुनता है। पिछले गेट में एंटर करने से पहले अचिंत को उसके डैड की कॉल आती है और अचिंत बात करते हुए पिछले दरवाजे से होटल में एंटर करता है और अचानक पूरी तरह से नेटवर्क गुल हो जाती है और कॉल कट जाता है। इन सातों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग सिर्फ होटल में एक रात गुजारने को आए होते हैं, पर ये लोग यहाँ से जिंदा भी निकलेंगे या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलने वाली है। इन सातों के अंदर जाते ही होटल का पिछला दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही सातों आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ रेडियो रखी हुई दिखती है जिसमें गाना बज रहा होता है। अचिंत उस रेडियो को ऑफ करता है और रिएक्ट करते हुए बोलता है, तो यहाँ से आ रही थी आवाज। उस रेडियो में बहुत धूल जमा हुआ होता है, मानो जैसे रेडियो को सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। रेडियो ऑफ करके सभी लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं रेडियो की बैटरी भी रेडियो से बाहर होती है और बैटरी में भी जाले पड़े हुए होते हैं, जिसका मतलब वो रेडियो बिना बैटरी के बज रहा था। तभी सैम नीना और सोनिया को डराना शुरू कर देता है और रिएक्ट करते हुए बोलता है, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। सभी आगे बढ़ते हैं और होटल को देख ही रहे होते हैं। तभी नीना को क्लॉक रूम दिखती है और वहाँ के सारे घड़ियों में एक ही टाइम हो रहा होता है, जिसमें कि सुबह के 4 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। तभी नीना अपने फोन की टाइम देखती है जिसमें रात के 12 बज रहे होते हैं, जिसे देख नीना थोड़ा घबरा जाती है और तभी उसे एक परछाई दिखती है और वो परछाई की ड्रेस सेम नीना जैसी ही होती है। नीना उस परछाई को फॉलो करती है। तभी नीना के पास अचानक नील आता है और नीना डर जाती है। नीना नील को बताती है, मैंने अभी खुद को यहाँ से गुजरते देखा
जिस पर नील रिएक्ट करते हुए बोलता है, मैं भी यहाँ से अभी गुजरा हूँ और हम दोनों को यहाँ से गुजरना होगा क्योंकि सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं और अगर हम अभी यहाँ से नहीं गुजरे तो हम हमेशा के लिए गुजर जाएंगे। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक कैन अचिंत के पैर से टकराती है और अचिंत उस कैन को एक अंधेरे कमरे में फेंक कर चला जाता है, पर वो कैन अपने आप उस रूम से बाहर आ जाती है। अचिंत और पूरी ग्रुप ये देख हैरान हो जाती है। सैम अचिंत को वापस से कैन को अंधेरे रूम में फेंकने को बोलता है। अचिंत कैन को फिर से अंधेरे रूम में फेंकता है और कैन अपने आप बाहर आ जाती है, जिसे देख सारे डर जाते हैं। अचिंत गाना गाते हुए चेक करने को जाता है आखिर अंदर है क्या। कुछ देर बाद अचिंत की भी आवाज आना बंद हो जाती है और सभी अचिंत को ढूंढने के लिए अंधेरे वाले रूम में जाते हैं, जहां अचिंत जानबूझकर छिपा बैठा होता है। और जैसे ही सारे अंदर आते हैं, अचिंत सभी को डरा देता है और सभी को एक रूम दिखाता है जिसमें पुराने स्टेबलाइजर्स और कुछ मशीनें पड़ी हुई थी। मगेश सभी को बताता है ये होटल होने से पहले एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करती थी और वहाँ पड़े मशीनों को देख बोलता है ये सारे सामान भी हॉस्पिटल की ही चीजें हैं। तभी सैम रिएक्ट करते हुए बोलता है जो भी है हमें क्या, हमें जाना है रूम नंबर 3046। सारे जैसे ही ऊपरी फ्लोर पर आते हैं उन्हें टीवी की आवाज सुनाई देती है और सारे टीवी के पास पहुंचते हैं। एक्चुअली में वो टीवी भी चल नहीं रही होती है और बस ग्लिच दिखा रही होती है। उस ग्लिच में से कुछ डरावनी आवाजें आ रही होती है जैसे कोई उन्हें वेलकम बोल रहा हो। अचिंत नील से पूछता है हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, जिस पर नील बोलता है डराओ मत यार, कुछ नहीं होगा। पूरी ग्रुप रूम नंबर 3046 में पहुंचती है, जहां उन्हें उस रूम में कुछ स्पेशल नजर नहीं आती है। रूम नंबर 3046 बिल्कुल होटल की बाकी रूमों की तरह ही लग रही थी। रूम को देख सैम रिएक्ट करते हुए बोलता है देखा, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, 3046 में कुछ भी नहीं है। सैम सभी से मजाक करते हुए बोलता है इमेजिन जब ये होटल फंक्शनल होगी तभी इस होटल के रिसेप्शन में एक लेडी आई होगी और लिफ्ट से होते हुए इस कमरे में आई होगी और आकर धीरे से इस दरवाजे को खोला होगा और फिर वो लेडी नहाने चली गई होगी। सैम ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वॉशरूम में सच में शावर चालू हो जाती है, जिसकी आवाज़ को सुन सारे डर जाते हैं। सैम वॉशरूम का दरवाज़ा खोल वॉशरूम में जाता है और जैसे ही बाथटब वाला पर्दा हटाने वाला होता है कि तभी वॉशरूम की गेट अचानक बंद हो जाती है और बाहर सभी लोग वॉशरूम की गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सभी लोग वॉशरूम के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें सैम की डेड बॉडी दिखती है। सैम को मरा देख सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और सभी होटल के पिछले दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, पर वो दरवाजा भी गायब हो चुकी थी। घूम फिर कर सभी लोग होटल के रिसेप्शन पर ही पहुंच जा रहे होते हैं। सारे के सारे होटल के मेन गेट के पास जाकर मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, पर उनकी आवाजें मेन गेट से बाहर भी नहीं आ रही थी, तो कोई क्या ही आता मदद करने। एक सीन में हमने देखा था सारे के सारे होटल के अंदर आने के लिए उतावले हो रहे थे और मेन गेट से अंदर की तरफ देख रहे थे, पर अब जस्ट ऑपोजिट सभी लोग अपनी जान बचाने और वहां से बाहर निकलने के लिए मेन गेट के अंदर से बाहर की ओर देखते हुए गेट पीट रहे होते हैं। लोगों ने सच ही कहा था, ये होटल सच में हॉन्टेड है और ये बात बाकी बचे 6 लोगों को समझ आ चुकी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और सारे फंस चुके थे। मैगी को अब पछतावा हो रहा होता है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी नील सभी को अपने अपने फोन्स में नेटवर्क चेक करने को बोलता है और सभी को बताता है होटल में घुसने से पहले अचिंत अपने डैड से बात कर रहा था और होटल में घुसते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जिसका मतलब है कि होटल के बाहर नेटवर्क है पर होटल के अंदर नहीं और होटल के बाहर हम जा नहीं सकते हैं। तभी मगेश रिएक्ट करते हुए बोलता है हमें इस बिल्डिंग के टेरेस पर जाना होगा। अचिंत और मगेश टेरेस ढूंढने के लिए जाते हैं और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक नर्स दिखती है और वो नर्स बोल रही होती है डॉक्टर फ्री है, अब आप डॉक्टर से मिल सकते हो। अचिंत मगेश से पूछता है कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है। मगेश और अचिंत उस नर्स के पीछे पीछे एक कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ अपने आप एक रिकॉर्डिंग बजना शुरू हो जाती है। रिकॉर्डिंग में से चिल्लाते हुए एक लड़की की आवाज़ आती है और एक लड़का उस लड़की को शांत करा रहा होता है। अचिंत और मगेश ये सब सुन काफ़ी डर जाते हैं। तभी अचिंत और मगेश के पास से एक खाली व्हील चेयर गुजरती है। अचिंत और मगेश उस व्हील चेयर के पीछे जाते हैं और मगेश उस व्हील चेयर की तरफ जैसे ही बढ़ता है तभी अचानक मगेश की भी मौत हो जाती है, जिसे देख अचिंत भागना शुरू कर देता है और वो व्हील चेयर अचिंत का पीछा कर रही होती है। अचिंत छिपकर एक कमरे में बैठा होता है। काफ़ी देर हो चुकी थी। अब नील
नीना, सोनिया और मैगी साथ में अचिंत को ढूंढने को जाते हैं। तभी उन्हें मगेश की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख सोनिया, नीना और मैगी रोने लगते हैं। तभी चारों अचिंत को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और अचिंत नील और सभी की आवाज़ को सुनकर नील के पास आता है और सभी को बताता है वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी और सबको मार डालेगी। पांचों टेरेस ढूंढने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक टेबल पर गोल गोल घूमती हुई पत्थर दिखती है और जैसे ही वो पत्थर घूमना बंद करती है तभी वहाँ होटल की भूतनी आती है, जिसे देख फिर से पांचों भागने लगते हैं। भागते हुए सोनिया के पैरों में मोच आ जाती है और सोनिया भाग नहीं पाती है। नील सोनिया को भागने को बोल रहा होता है। तब तक वहाँ वो भूतनी भी आ चुकी थी और वो भूतनी सोनिया को घसीटते हुए ले जाती है और नील, अचिंत, मैगी और नीना भागना शुरू कर देते हैं। आखिर में नीना भी भागते हुए थक जाती है और चारों रुक जाते हैं। तभी वहाँ जलती हुई बल्ब को देख नील, अचिंत, मैगी और नीना से बोलता है ये होटल बहुत सालों से बंद है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका मतलब जनरेटर वगैरह कुछ तो ज़रूर होगा यहाँ पर, और अगर यहाँ जनरेटर वगैरह है तो पक्का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। नील अचिंत को मैगी और नीना के साथ रहने को बोलता है और खुद बिजली की तारों को फॉलो करते हुए जनरेटर ढूंढने को निकलता है और जनरेटर ढूंढते हुए होटल के बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसे एक कार दिखती है और कार की चाबी भी वहीं लटकी होती है। नील अचिंत और सभी के पास पहुंचता है और सभी को कार में लेकर आता है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल रहा होता है तभी वहां वो नर्स आती है और बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम सब, डॉक्टर आ चुके हैं। नील नर्स पर गाड़ी चढ़ाते हुए वहां से बाहर निकलता है और वो नर्स भी सिर्फ एक परछाई थी। नील, अचिंत, मैगी और नीना वापस रूम नंबर 3046 पहुंच जाते हैं, जिसे देख वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। कुछ देर बाद चारों एक साथ एक कमरे में बैठे होते हैं और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें सोनिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो काफ़ी घबरा जाते हैं। सोनिया मैगी और नीना को बुला रही होती है। मैगी, नीना, अचिंत और नील को बाहर चलने को बोलती है, जिस पर अचिंत रिएक्ट करते हुए बोलता है ये सोनिया नहीं है, सोनिया मर चुकी है, प्लीज़ चुप से बैठ जाओ और आवाज़ मत करो। तभी सोनिया और ज़ोरों से मैगी और नीना को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। चारों बाहर आते हैं और तभी उनके सामने सोनिया आती है और सोनिया काफ़ी घायल भी थी। सोनिया सभी को बताती है जो लड़की हम सबको मार रही है उसका नाम माया है। सोनिया सभी को मैनेजर के ऑफिस में लेकर आती है और सभी को माया की फाइल दिखाते हुए बताती है इस होटल से पहले यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें माया नाम की एक मेंटल पेशेंट थी। उसने अपने सारे घर वालों को मार दिया था और जब उसे कोर्ट में पूछा गया कि उसने अपने परिवार को क्यों मारा तो माया ने बताया कि उसने शैतान से शादी की है और शैतान के ही कहने पर उसने इतने लोगों को मारा। कोर्ट से माया को किसी बड़े मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाने और उसका इलाज करवाने का ऑर्डर दिया गया था और इलाज के लिए माया को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। हॉस्पिटल में आने के बाद माया ने उस डॉक्टर को भी मार दिया जो उसका इलाज कर रहा था। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आने से डरने लगे और कुछ ही दिन बाद हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट हुई और हॉस्पिटल के 18 लोग मारे गए। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी हुई और तभी से हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। बहुत सालों बाद एक जाने माने बिल्डर विक्रांत नरूला ने इस जगह को खरीद ली और यहाँ एक होटल बनवाया और उसका नाम रखा होटल ग्रैंडियोस। लेकिन इस जगह पर हादसे कभी नहीं रुके, इसलिए होटल भी बंद हो गई और आखिर में विक्रांत नरूला ने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। सोनिया सभी से बोलती है माया जरूर हमसे कुछ कहना चाहती है। तभी सोनिया सभी को लेकर रिसेप्शन के पास आती है और माया से पूछती है तुम हमसे क्या चाहती हो। सोनिया माया को सामने आने को बोलती है। तभी सोनिया को माया की कॉल आती है, जिसे देख नील, अचिंत, मैगी और नीना डर जाते हैं। सोनिया कॉल रिसीव करती है और तभी सोनिया रोना शुरू कर देती है, जिस पर नील सोनिया से पूछता है बताओ क्या कहा उसने। सोनिया सभी को बताती है वो बस हम सबको मारना चाहती है। तभी मैगी और नीना रिग्रेट करते हुए बोलते हैं हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो हम सबको मार देगी। जिस पर नील रिएक्ट करते हुए बोलता है हम सरवाइव करेंगे, हमें बस कहीं छिपना है। पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कमरे में बैठ जाते हैं। तभी उस कमरे में शॉर्ट सर्किट होती है और वायर्ड पाइप से धुआं आना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में वो धुआं पूरे कमरे में भर जाती है। तभी नील सभी से एक एक करके पूछता है वो ठीक है या नहीं। नील अचिंत से पूछता है तुम ठीक हो, जिस पर अचिंत रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। नील मैगी से पूछता है
मैगी तुम ठीक हो? जिस पर मैगी रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। तभी नील नीना से पूछता है क्या तुम ठीक हो नीना? जिस पर नीना भी रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नील सोनिया से पूछता है सोनिया तुम ठीक हो? लेकिन सोनिया जवाब नहीं दे रही होती है। नील सोनिया से बोलता है अगर तुम यहाँ हो तो प्लीज बोलो आई एम देयर। जिस पर सोनिया भूतिया आवाज में बोलती है यस आई एम देयर। सभी उठकर भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए सोनिया की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, जिसका मतलब अभी तक हम जिस घायल सोनिया को देख रहे थे वो माया थी। एक्चुअल में सोनिया की तभी ही मौत हो गई थी जब उसे माया खींच कर ले गई थी। चारों फिर से थक हार कर बैठे होते हैं। तभी नीना नील से टाइम पूछती है, जिस पर नील बताता है 4 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। टाइम सुनकर नीना हैरान हो जाती है और सभी को बताती है जब वो होटल में घुसे थे तभी होटल के वॉचरूम के घड़ियों में भी यही टाइमिंग हो रही थी, जिसमें 4 बजने को 5 मिनट बाकी थे। और नील इस बात का प्रूफ है क्योंकि तभी मैंने नील को बताया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, जिस पर नील भी एग्री करता है। तभी चारों वॉचरूम में जाते हैं और तभी सारी वॉचेस भी गायब होती है। नीना सभी को बताती है मैं यहीं आई थी, मुझे अच्छे से याद है। तभी नीना को वहाँ ऑकल्ट नाम की एक बुक दिखती है और उस बुक से उन्हें पता चलता है हर शैतानी आत्मा किसी न किसी चीज से जरूर जुड़ी होती है और वो आत्मा उसी चीज से अपनी सारी शक्ति पाती है। मैगी रिएक्ट करते हुए बोलती है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि माया किस चीज से जुड़ी हुई है? तभी नीना रिप्लाई करते हुए बोलती है बुक में एक मंत्र लिखी हुई है जिसे साथ में पढ़ने के बाद उन्हें पता चलेगा कि माया की आत्मा किस चीज से जुड़ी हुई है। जिस अंधेरे कमरे के बाहर से अचिंत ने कैन फेंका था उसी कमरे के बाहर चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तभी अंधेरे कमरे से की आवाज आना शुरू हो जाती है। चारों उसी कमरे में जाते हैं जहां हॉस्पिटल के पुराने मशीन्स रखे हुए थे। तभी उन्हें इमेजिनेशन के थ्रू माया की पूरी हिस्ट्री दिखती है कि माया के साथ क्या हुआ था। माया को शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है लेकिन माया पूरे मशीन के पावर को अपने काबू में कर लेती है और ओवर पावर होने के कारण मशीन्स में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे सारे डॉक्टर्स डर के भाग जाते हैं। प्रेजेंट में नील को समझ आ चुका होता है माया की सारी शक्ति इसी मशीन में है। तभी मैगी रिएक्ट करते हुए बोलती है अगर हम इस मशीन को जला दें तो हम यहाँ से बचकर बाहर निकल सकते हैं। नील अचिंत और नीना को मशीन के पास ही रुकने को बोलता है और नील और मैगी किचन में पेट्रोल ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी अचानक किचन की लाइट भी चली जाती है और तभी मैगी किसी को कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखती है। तभी मैगी के पास नील आता है और मैगी डर जाती है। तभी वो शख्स जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो गायब हो जाता है। नील मैगी को किचन से बाहर लेकर जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं नील तो किचन में ही था और मैगी को आवाज लगा रहा था। नील और मैगी रोशनी में आते हैं। तभी नील की शैडो नहीं दिख रही थी, जिससे मैगी को समझ आ जाता है ये नील नहीं माया है। मैगी डरते हुए फिर से किचन में जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ असली वाला नील मैगी को ढूंढ रहा होता है। तभी नील यानी माया मैगी के पीछे ही होती है और अचानक मैगी को मार डालती है। वहीं अचिंत को मैगी की चिल्लाने की आवाज आती है और अचिंत नीना को अकेले छोड़ मैगी को देखने को जाता है। बहुत देर हो जाती है पर अचिंत वापस नहीं लौटता है। नीना चेक करने को जाती है। तभी नीना को अचिंत की डेड बॉडी दिखती है और नीना डर के मारे माया के कमरे में छिप जाती है। तभी वहां नील आता है और नीना से पूछता है अचिंत कहाँ पर है? जिस पर नीना बताती है उसे माया ने मार दिया। नीना नील से मैगी के बारे में पूछती है, जिस पर नील बताता है वो मर चुकी है। तभी नील तुरंत मशीन्स पर पेट्रोल डालता है और जैसे ही लाइटर से उस मशीन को जलाने वाला होता है तभी माया नील को एक पतले दरवाजे से खींच लेती है और नील भी मारा जाता है। पूरे होटल में अब नीना अकेली बची हुई थी और मशीन में आग लगाने के लिए नीना को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी नीना को अपने सारे दोस्तों की आत्मा दिखती है जो नीना से बोल रहे होते हैं कम ऑन नीना, जल्दी आओ हमारे पास, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ के एक बल्ब को फोड़कर एक कपड़े में आग लपेटकर मशीन को जलाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी माया भी वहाँ के सामानों से नीना पर हमला करना शुरू कर देती है और हमले में नीना घायल हो जाती है और माया खुद से आग बुझा देती है। वहाँ एक बहुत पुराना पंखा रखा हुआ होता है जो अचानक ऑन हो जाता है और आग फिर से लहकने लगती है। तभी नीना को वहाँ विक्रांत नरूला की आत्मा दिखती है जिसने आग जलाने में नीना की मदद की। फाइनली नीना आग की लपटों को अपने हाथ में लेकर माया के कमरे में जाती है और मशीन में आग लगा देती है। तभी हमें माया की आत्मा दिखती है जो अब जल के भस्म हो चुकी थी।
नीना अकेली उस होटल से बाहर निकलती है और हॉरर स्टोरी यहीं खत्म होती है। ये मूवी 2013 में आई थी और ये मूवी काफ़ी अंडररेटेड है। इस मूवी को यूट्यूब पर ही रिलीज़ किया गया था, पर पर्सनली बताऊं तो ये मूवी मुझे मास्टरपीस मूवी लगती है। स्पेशली मुझे इस मूवी की बैकग्राउंड साउंड काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। मैं बेट लगा सकता हूँ कि इस मूवी को आपने थिएटर्स में नहीं देखा होगा, पर मैंने इस मूवी को 2013 में ही रैंडमली थिएटर में देखा था और इस मूवी की साउंड और स्टोरी और कास्ट सभी मुझे थिएटर्स में गूज़बम्प्स दे रहे थे। और आज इस मूवी को रिलीज़ किए हुए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं इस मूवी को देखता हूँ मुझे सेम डरावनी वाइब और म्यूजिक से गूज़बम्प आती है। अगर आपको मेरी बातों में भरोसा ना हो तो आप इस मूवी को रात में अकेले देखें और साउंड होम थिएटर या कोई भी बढ़िया साउंड बॉक्स से कनेक्ट कर लें। फिर जो गूज़बम्प्स आएंगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें।